मोदी जी, अगर आपके पाकिस्तान से युद्ध हो तो लड़ने के लिए मेरी पत्नी को जरूर भेज दियो। देखो, अगर उसने पाकिस्तान उड़ा दिया तो तुम्हारी मुसीबत खत्म, और अगर वो पाकिस्तान ने उड़ा दी तो मेरी मुसीबत खत्म, और सारे हथियार वापिस ही आ जाएंगे बच के, क्योंकि उन्हें तो मेरी सास की बकवास कर करके ही मार देगी। तो चारों लोग से फायदा ही फायदा, भेज दो। देखो, पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ के नेता अब आपस में क्यों लड़ रहे हैं। आज की ताजा खबर, पाकिस्तान के आर्मी और वहाँ के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं कि भारत की तरफ से जो दागी गई मिसाइल के लोहे हैं वो कबाड़ में कौन बेचेगा। भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर। एज यूजुअली पाकिस्तान ने चलाया ऑपरेशन सुहागरात। मतलब सुहागरात किसकी हुई? पाकिस्तान की हुई ना, क्योंकि रात में भारत ने आके पेल दिया। हेलो दोस्तों, मैं निधि लेकर आ चुकी हूँ सिंदूर के बाद मिशन सुहागरात का पार्ट 4। अगर आपने पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर आपको देखना बहुत मजा आएगा। अब ये वीडियो बहुत ही फनी और एंटरटेनिंग होने वाली है, तो प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, ये वीडियो केवल एंटरटेनिंग पर्पज से बनाई गई है, तो दिल पर मत लेना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा पाकिस्तान तबाह हो चुका है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मैं बची हूँ, मुझे भी अब उड़ा लो। अब ये उड़कर इंडिया आना चाहती है, लेकिन क्यों, आप इसी से सुन लो। गाइस, आज मैं और इकरा गए थे खाना खाने और हमने सारे पैसे जो हैं वो खाने पे उड़ा दिए। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम घर जाएं। अब मुझे लगता है हमें यहाँ जो है भीख मांगनी पड़ेगी। अब समझे आप लोग, एक टाइम का खाना खाने में ही सारे पैसे खत्म हो गए। अब भीख मांगने के सिवाय इन भिखारिस्तानियों को कुछ आता भी तो नहीं है, तो अब हमारी दीदी से फ्री क्लासेस लो। गधों के फ्री क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का पहला शब्द है सीज फायर। हाँ, जानती हूँ फायर आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन कहीं आप लोगों से कोई गलती ना हो जाए इसीलिए बता रही हूँ। सीज फायर का मतलब होता है फायरिंग रोको, शांत हो जाओ, ठंडा हो जाओ। दूसरा शब्द है लोन, भिखारियों, जो रिसेंटली तुम लोगों को मिल चुका है। तो लोन का मतलब होता है भीख। अभी जो जश्न मना रहे हो वो जीतने का जश्न नहीं है, तुम लोगों का रफेल मार दिया। समझ में आता है क्या बोल रहे हो? गधो, शर्म करो, थोड़ा सा भी शर्म। तो उसे क्या कहते हैं? लोन को भीख। और तीसरा शब्द है इंडिया, जिसे कहते हैं पापा, और तुम्हारे लैंग्वेज में क्या कहते हैं? अब्बू। देखो, पाकिस्तान के एयर डिफेंस ने पाकिस्तान के ही F-16 को क्यों मार के गिराया। जब कोई सस्ता नशा फूंक के आपस में दुश्मन 2 देशों से लफड़े वाला माल खरीदता है ना, तो ऐसे ही होता है। पाकिस्तान ने F-16 खरीदा अमेरिका से, और एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 खरीदा चाइना से। लाहौर से F-16 उड़ा और इधर चाइना के HQ-9 ने देखा ये तो अमेरिका का है, उसने उसको गिरा दिया। अमेरिका वालों, ये जो तुमने चाइना पे टैरिफ लगाए हैं ना, ये उसका बदला लिया है इसने। लेकिन पाकिस्तान बोल रहा है कि बे इसमें मेरी क्यों खोद रहे हो, भारत क्या कम है जो तुम मेरे पीछे पड़ गए। आप दीदी की बात से सहमत हो तो रेड हार्ट कमेंट कर देना। ना कर्जा माफ चाहिए, ना बिजली बिल हाफ चाहिए, लगा दो देश का सारा धन, हमें देश का दुश्मन साफ चाहिए। जय श्री राम, स्वाहा। क्या हुआ? गांव में कोई नहीं है ठाकुर साहब, पूरा गांव खाली है। क्या गांव में कोई भी नहीं? जी हाँ, पूरा गांव खाली है। कहाँ मर गए सब गांव वाले? Congratulations to all the Indians and Indian Army। हम लोगों से धर्म पूछ के मारा था, हमने धर्म बता के मारा है। And I salute to Indian armies and I respect Indian Army। I love हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपना प्यार बरसाइए ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेकर आएं। भैया 26 बेकसूर लोग मारे गए, इतना बड़ा युद्ध हो गया, पर बॉलीवुड का ठिगना आमिर खान एक शब्द नहीं बोल रहा पाकिस्तान के खिलाफ। और अब फिल्म लेकर आ रहा सितारे जमीन पे। इस फिल्म को ऐसी मुंदी मार दो कि इस साले को दिख जा तारे जमीन पे। यो फिल्म इतनी भी ना चल जाए जितना इसका कद है। बोल जय भारत माता की। अब पाकिस्तानी हमारा उधार सूद समेत वापस करेंगे। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तानी ਆ, लोगों का उधार वापस नहीं करांगे ते इंडिया का उधार रखांगे नहीं, सूद समेत वापस। बहुत बढ़िया मैडम, ये तो मैं सोच ही रहा था कि आप जैसा कोई पाकिस्तान से दयालु निकले और पैसे वापस करने की बात करें इंडिया के। तो 65 करोड़ रुपए दिए थे जब तिरपाल आई थी आपके सरकार, 65 करोड़ वापस करो। और सुनो, आपने सूद सहित वापस करने को कहा है। 65 करोड़ थे, 10% का लगेगा पूरा। 6 करोड़ 50 लाख
बैठता है आप पे, कहीं का 1 महीने का। 77 साल हो गए, 924 महीने, 60 अरब लाओ और 65 करोड़ और वे जो दिए थे, 60 अरब 65 करोड़। और आपके पास बहुत सुनहरा मौका है, IMF आपको लोन दे रहा है 85 अरब रुपए का, आप वापस भी कर सकते हो, तो लाओ। चाइना के चक्कर में पाकिस्तान के एल लग गए। ये पाकिस्तानी पठानी लड़की भी इंडियन लड़के से शादी करना चाहती है। इंडिया वालों, अगर शादी करनी है ना तो पठानी लड़की से करो, क्योंकि वो लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ये पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को कुछ पूछना चाहता है। बांग्लादेश के लोगों को कुछ बोलना चाहता हूँ। साले कुत्तो, गद्दार कहीं के, क्या बोल रहे थे पहले कि पाकिस्तान बड़े भाई जैसा है बांग्लादेश के लिए। अगर पाकिस्तान पर इंडिया हमला करता है तो इंडिया पर बांग्लादेश हमला कर देगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। चावलों के लिए मर गए तुम लोग, चावलों के लिए इंडिया के पैरों में गिर गए। साले गद्दार कहीं के, भूखे नंगे लोग। तो यहाँ क्यों आया मुझे मरवाने के लिए? अरे तुम्हारी वजह से मैं पकड़ा जाऊंगा। भाई बोल रहा है मोदी जी घाघरा पहनाकर नचाएंगे पाकिस्तानियों को। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। आई थिंक दैट्स ऑल। पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने जिस आदमी से पंगा लिया ना, कंट्री एक तरफ, वो आदमी ही बहुत गंदा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, फिर बिंदी होगा, फिर झुमका होगा, मांग टीका होगा। तुम कुर्ते के नीचे सलवार पहनते हो ना, पाकिस्तान में घाघरा पहना के नचाएगा वो आदमी। तुम्हें लग रहा है ना कि सिंदूर के बाद कहानी खत्म। अबे सिंदूर से वो आदमी चालू कर रहा है। कल 2 दिन तक उसने पोस्ट डाले कि हाँ भाई ड्रिल करें। अबे फोड़ दिया वो ड्रिल। हमें ड्रिल में मतलब खुद की जनता को ड्रिल बताता रहा, तुम्हारे यहाँ वो ड्रिल कर गया। तो तुम्हें लग रहा है ना कि ये आखिरी ये है सिंदूर और विंदूर? नहीं, अभी बिंदी मांग टीका सब चलेगा भाई, काजल बाजल। ये वीडियो देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। भाइयों, इस टाइम हम दुबई में बैठे हुए हैं। यो मेरा दोस्त है, यो भाई पाकिस्तान से है और मैं भारत से हूँ। और आजकल बहुत ज्यादा लड़ाई छिड़ रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे। बॉर्डर पे बहुत बुरे हाल हुए पड़े। कोई इंगे से बम गिर रहा, कोई इंगे से गिर रहा। बहुत बुरी स्थिति चल रही है। भारत वाले पाकिस्तान को गाली दे रहे, पाकिस्तान वाले भारत वालों को गाली दे रहे। सोशल मीडिया पे गंद मचाई हुई है। पर हम दोनों भाइयों में बिल्कुल भी थोड़ी सी भी खटास नहीं है। हम एक गैली खा रहे हैं, एक गैली पी रहे हैं। हगना मूतना हमारा एक साथ हो रहा है। पर यो लड़ाई का कारण क्या है? कारण है कश्मीर। सबको पता कश्मीर किसका? किसका कश्मीर? पाकिस्तान का। किसका कश्मीर? पाकिस्तान का। किसका कश्मीर? भाई भारत का। इस पाकिस्तानी का मूड सही हो गया अब। जूस पिला दो, मौसमी का। मूड ऑफ है मेरा, जूस पिला दो। हिंदुस्तान ने इनके अब्बू ने इनके ही पटाखे बजा दिए। अम्मी, बाहर पटाखे चल रहे हैं। पटाखे? बेटा, ये तेरे हिंदुस्तान वाले अब्बू हमारे ही पटाखे बजा रहे हैं। रोम रोम भाइयों। इस बिहारी भाई का जज्बा देखिए। मोदी जी आप भी ऑर्डर कर देगा ना, सुबह आपको पाकिस्तान कब्रिस्तान मिलेगा। खाली हम बिहारी ऑर्डर कर देंगे। क्या कीजिएगा आप लोग? बिहारी को मिलेते हैं। जहाँ रुमाल डाल देते उस जगह हमारा हो जाता है। मुझे गमछा डालेंगे भाई जो पूरा पाकिस्तान है हमारा हो जाएगा। बदमाशों को योगी जी से मिलवाओ। भैया बेचारे मासूम शर्मा के गाने डिलीट कर दिए और अब सरकार कह रही है कि बदमाशी के गाने खत्म कर दो तो बदमाशी खत्म हो जाएगी। पर कोई इन्हें योगी जी से मिलवाओ, वो गाने खत्म नहीं करते, सीधा बदमाशी खत्म कर दें। और अगर मासूम शर्मा के 5 मिनट के गाने से किसी में बदमाशी जाग सकती है तो सबसे पहले सलमान खान की सिकंदर बैन होनी चाहिए। टीजर में भी खुली बंदूक के लहरा रहा, उसे देख के तो लोग आतंकवादी बन सकते हैं। तो मासूम शर्मा के सारे सपोर्टर जल्दी से शेयर कर दो। जय बाबा की। पाकिस्तान के हालात।
ऐसा कोई भी आदमी बचा है ये शहर में जिससे तुमने उधार न मांगा हो? ए उधरचंद, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। क्या है? क्या है? मेरे चपरासी पांडुरंग से 10,000 रुपए उधार मांगे इसने। बोलो, वो बेचारे ने अपनी पूरी जिंदगी में 10,000 एक साथ नहीं देखे होंगे। उसमें बड़ी बात क्या है? मुझे तो 1,000 रुपए देखे हुए अरसा बीत गया। तो पाकिस्तान के लिए 2 लाइनें। पाकिस्तान के लिए मैंने 2 लाइनें लिखी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। नंगे हैं पर चंगे हैं, नंगे हैं पर चंगे हैं, दुनिया में करवाते दंगे हैं, क्योंकि हम भिखमंगे हैं। देखो, भारत दादा बन गया। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो टेंशन भरा माहौल चल रहा है, उसके बीच में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। भारत दादा बन गया है, भारत को पोता हुआ है बलूचिस्तान। तो मेरे प्यारे इंडिया को दादा बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुमने जरूर कोई गड़बड़ की होगी, तभी तुम्हारी ये हालत बनी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो वो लोग तुझे मार मार के दाल ढोकली बनाते भी थे और शाम को खा भी लेते थे। चल भाई। हाँ। ये किस तरह के लोग? इन भिखारिस्तानियों को मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। जनाब, आप कुंवारे हैं, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। अब आए ना लाइन पे। आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। इंडिया वालों, का हो करीजा? इतने क्यूट लोगों से कौन लड़ाई करता है? आतंकवादी प्रेम कहानी नहीं होती। तू बहुत सही दोस्त है मेरे भाई। अरे तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, तू अकेला ही काफी है। दोस्तों, असली हीरो कौन है, आप ही बताओ। दोस्तों, एक तरफ वो हीरो हैं जिनकी फिल्मों के टिकट हम खरीद कर उन्हें करोड़ों करोड़ों रुपए कमवा देते हैं, वो फिर भी हमारी सुरक्षा और हमारे देश के बारे में कोई बात नहीं करते। एक तरफ वो हीरो हैं जिनके पास टिकट होने के बाद भी हम जरा सा एडजस्ट करके उन्हें सीट तक नहीं देते, फिर भी वो हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर डट कर खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है कि असली हीरो किसे बनाना है, किसे नहीं। जय भारत माता की। जिस पाकिस्तानी लड़की को देखो वही इंडिया आना चाहती है। मेरा इंडिया जाने का ख्वाब अधूरा रह गया। तो हम कश्मीर लेना चाहते हैं, तुम्हें नहीं। यार, अगर मेरी सारी वीडियोस इंडिया में जाकर वायरल होनी है तो बिग बॉस को कहो मुझे इस सीजन में बुला ले प्लीज। बाप से बदतमीजी नहीं करते। मुझे इंडिया से बचा लीजिए। इंडिया क्या कर रहे हो? अपने पड़ोसी को छोड़ दो। पड़ोसी? मैं इनके बच्चे जैसा हूँ। तो बाप से बदतमीजी भी तो नहीं करनी चाहिए। आपको पता है हमारे मुल्क में वैसे पानी नहीं है, ऊपर से पानी भी बंद कर दिया। अरे आपको बीच में नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए था। मैं अगर नहीं आता तो नक्शे से इसका नाम मिट जाता। ये तो बात ठीक है। हमारा युद्ध तो होगा नहीं, लोन वापस करवा दीजिए। लेकिन इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बिना इंटरेस्ट के बोलिए ना। नहीं, इंटरेस्ट देना पड़े। इंडिया पाकिस्तान की बातचीत। तुझे आज अपनी औलाद कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। अरे दुनिया का बड़े से बड़ा चोर डाकू भी अपना घर छोड़कर डाका डालता है, मगर तूने तो अपने बाप की दौलत पर ही डाका डाल दिया। अपने बाप को लूटना चाहता है तू। इसकी बात सही है या नहीं, आप ही बताओ। ये कुछ ऐसा किया कि नहीं किया? हमारे लिए क्या करेगा वो? 70 साल ये कांग्रेस के सरकार में थे, इन्होंने केवल पंचर की फैक्ट्री, अस्तुरा देने का काम किया और रिक्शा देने का काम किया। ये अभी जा रहे हैं ना, इनके पास रोजगार वही वाला होगा, या तो इनके पास अस्तुरा होगा, या तो पंचर की फैक्ट्री होगी, और या तो फिर अस्तुरा हाथ में होगा। उसके अलावा कुछ नहीं है। देश का युवा, देश का मुसलमान आपके सामने खड़ा है, LLB कर रखा हूँ, एडवोकेट हूँ। तो आज तक समझ ही नहीं पाया कि 70 साल ने कांग्रेस ने किया क्या मुस्लिमों के लिए। जब से 2014 के बाद से प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने, एक हाथ में अगर कुरान देने का काम किया तो दूसरे हाथ में लैपटॉप है। 140 करोड़ की जनता है हमारे देश में। अगर मुस्लिमों को पढ़ा लिखा दिया जाता, शिक्षित कर दिया जाता, तो ये पत्थरबाजी कौन करता, ये ठरकबाजी कौन करता? हर वक्त ठरकबाजी सिखाता रहता है इस्लाम। भाई बेरोजगार है? बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बेरोजगार है? कोई नहीं है बेरोजगार, केवल राहुल गांधी पप्पू है। देखो, इस पाकिस्तानी ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। इंडिया से हम जंग जीत चुके हैं, इसलिए नहीं कि हम उसे टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, बल्कि इसलिए कि हमसे झूठ बोलने में आ गए हैं। तो सोच के देखो, मतलब इंडिया वाले लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात भर मिसाइलें ताक रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? रात भर चैन से सो रहे हैं, सुबह उठ के बोल दे रहे हैं कि हम तो जंग जीत चुके हैं। जंग जीतना तो हमारे बस के बाहर था, लेकिन जंग जीतने की खबर है इसको फैलाना, ये तो हमारे बस में था ना। तो हम तो स्मार्ट हुए ना भाईजान। यहाँ इंडिया पीछे रह गया भाई। वो तो शुक्र है कि क्रिकेट मैच लाइव होते हैं, नहीं तो सारे वर्ल्ड कप मैच अब तक पाकिस्तान ने जीत लिए होते। इंडिया को लगता होगा कि हम इस जंग में हमारा नुकसान हुआ है। अजी
पहले पाकिस्तान के अवाब को अंग्रेजी के नाम पे सिर्फ विन और ला नहीं पता था। वो तो शुक्र है कि इस जंग हुई, इससे हमारी वोकैब्स में हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे वर्ड्स का इजाफा हुआ है। पड़ेगा पाकिस्तान तभी तो कम फूटेगा पाकिस्तान। अरे एक तो पता नहीं वो कौन बंदा है जो पार्लियामेंट में चिल्ला रहा है कि कौन रात के अंधेरे में हमला करते हैं, कौन रात के अंधेरे में हमला करते हैं। अरे भाईजान वो हमला करते हैं जो टेक्नोलॉजी में आगे होते हैं। हम होते तो हम भी करते, और हम तो रात में मार खाने में आगे थे, और दिन में भी हम कौन सा कुछ कर रहे थे। दिन में तो हम मिठाइयां बांट रहे हैं, वो भी हमारे सेलिब्रिटीज। तुम सोच के देखो, इंडिया में अगर धोनी सड़क पे उतर जाए तो लोग उसे मिठाई की जगह ऑटोग्राफ मांगते हैं, पर हमारे वाले से मिठाई मांग रहे हैं। ये तो हाल है पाकिस्तानी भुखमरी का और हमारे सेलिब्रिटीज का। हमने भारत को हल्के में ले लिया। भारत अब महाभारत के टाइम का भारत नहीं है जो सूरज ढलते ही जंग खत्म कर देगा। ये रात में ही पेलेगा, सुबह ही पेलेगा। और रही बात क्रिकेट मैच की, पाकिस्तान कभी नहीं आएगा, सारे मैच दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान की हुकूमत की भी कोई जवाब नहीं है, जबरदस्ती कुछ भी बोल रही है। हम इनसे पूछ रहे हैं कि आपने इंडिया के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया, तो कह रहे कि हमने इसलिए नहीं किया ताकि उनको हमारी लोकेशन न पता चल जाए। पर भाईजान मिसाइल तो लोकेशन पे गिर रही थी, और फेक खबरें तो मीडिया वाले ऐसी फैला रहे भाईजान। एक वीडियो में तो दिखा रहे कि इंडिया का पायलट हमारे कब्जे में है, बाद में पता चला ये वीडियो इंडिया के पायलट की नहीं, हमारे पाकिस्तान के किसी बंदे के। वो बंदा वीडियो में रो रो के बोल रहा है कि भाई मेरी वीडियो वायरल ना करे, कोई हमें इंडिया का बंदा समझ के मुझे मार मूर ना दे। ये तो हाल है पाकिस्तान के। और तो और इंडिया को लग रहा है कि टर्की वाले हमारी मदद कर रहे हैं, वो हमें हथियार बेच रहे हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाईजान ना करे ऐसा। ये 1.5 घंटा लगाते हैं टर्की वाले आइसक्रीम बेचने में। ये अगर मुजरा ना करे तो इनकी आइसक्रीम ना बिके। इनकी मिसाइलों से लंबी तो इनकी आइसक्रीम बेचने वाली डंडी है। इनसे सपोर्ट लेंगे हम, भाई खौफ करे ऊपर वाले का। और तो और पाकिस्तान की मीडिया भी टेलीविजन में आके कुछ भी फेंके जा रही है कि हमने तो इंडिया के 70% निजाम हैक कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी हैक कर लिया, कंप्यूटर हैक कर लिया। अरे भाईजान व्हाट्सएप से बोल रहा हूँ 7 करोड़ की लॉटरी लगी, ओटीपी बता। इसको हैक नहीं बोलते, इसको फर्जी कॉल सेंटर बोलते हैं। इंडिया में हमसे ज्यादा अगर उन्होंने कॉल कर लिया ना, जो हमने लोन में $1 बिलियन लिया वो भी चला जाएगा, वो अभी बिना ओटीपी बताए। मीडिया वालों ने इतनी फेक खबरें फैलाई। शुरुआत में तो हमें भी लगा था कि हम जंग जीत चुके हैं, बाद में पता चला कि ये सारी खबरें तो फेक है। अब धीरे धीरे हम विन से हम फिर से लर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। पर इंडिया वालों ने भी कम फेक खबरें नहीं चलाई। वो तो कह रहे थे हम लाहौर पे कब्जा कर लिया, पर मैं चाहता हूँ कि वो सच में लाहौर में कब्जा कर ले। मैं चाहता हूँ लाहौर की सड़कों में R15 और हायाबूसा जैसी बाइकें चले। तंग आ चुका हूँ RX100 देख देख के। हमारी गाड़ियों ज्यादा लो तो इंडिया का ई-रिक्शा में है। इंडिया वालों फेक खबरें ना फैलाओ, सच में कब्जा कर लो। मैं तो यही चाहता हूँ। और आप सोच रहे होंगे कौन सी ड्रिंक पी रहा है, ये पाकिस्तान में नहीं मिलती, ये इंडिया की ड्रिंक है। पिछले साल मैं गया था बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में, सोचा था घुस के फट जाऊंगा, पर वहां मुझे कोई नेक बंदा मिला, उसने मुझे ये ड्रिंक पिला दी। इतनी एनर्जी आ गई, इतना रेस्टलेस फील करने लगा, मैं तो अपना मकसद ही भूल गया, वापस अपने पाकिस्तान लौट आया। फिर मुझे लगा जिंदगी जीने लायक तो है वैसे, और ड्रिंक बड़ी जबरदस्त है। S-400 की कहानी सुनो। अरे पहले मैंने सबसे पूछा यहाँ बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ मिलेगा, वो बोले यहाँ कोई एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं है। अरे खाली एयर डिफेंस सिस्टम बोलेगा तो बहुत है इधर। S-400 सुदर्शन चक्र रशियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम बोलेगा तो मालूम चलेगा ना। सुदर्शन चक्र? हाँ, इसके पीछे एक कहानी है, सुना क्या? नहीं तो। वॉर मालूम है? वॉर है? कौन सा वॉर? इंडिया पाकिस्तान वॉर। इंडिया पाकिस्तान वॉर? अरे वॉर तो वॉर, ऐसा वॉर, बहुत बड़ा वॉर। 300 से 400 ड्रोन मैं अकेला निपटाया। पाकिस्तान कभी इधर से अटैक कर रहा, कभी इधर से अटैक कर रहा, ड्रोन कभी इधर से अटैक कर रहा, कभी इधर से अटैक कर रहा। पूरा पब्लिक टेंशन में। तू उधर होता ना, तेरे को लगता दिवाली का रॉकेट उड़ रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे बात मुझे क्या, पूरा एरिया में ब्लैकआउट करना पड़ा। अरे वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जिधर भी लाइट जलता है ना, वो उधर ही अटैक करता है। अच्छा फिर? और अचानक से इंडियन आर्मी ने बोला पाकिस्तान को पेलने का। पाकिस्तान का ड्रोन यूं करके आ रहा है, यूं करके आ रहा है, यूं करके। मैं पकड़ा रहा, छोड़ा नहीं, छोड़ता तो जाता। पाकिस्तान कभी भुज पे अटैक कर रहा है, कभी अमृतसर पे अटैक कर रहा है, कभी जलंधर पे अटैक कर रहा है। फिर उसके बाद मेरे दिमाग का बत्ती जला। मैंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम मोड को ऑन करा, ऐसा इंटरसेप्ट करा, ऐसा इंटरसेप्ट करा, पाकिस्तानी ड्रोन सारा घर 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 घर। फिर क्या? फिर तो तेरा सारा मिसाइल खत्म हो गया होगा। अरे खत्म हो गया तेरा बाप। उधर सारा पब्लिक बहुत परेशानी में था। पाकिस्तानी ड्रोन को मैंने हवा में खत्म करा, घचकन। उसका मलबा नीचे आके गिरा, भचकन। उसके बाद भी वो अपना F-16 हवा में फेंका, ऐसे झूल रहा उसका F-16। मैंने उसको उधर से इंटरसेप्ट करके उधर से बाहर निकाला, पब्लिक को बचा लिया। उसके बाद वो नरेंद्र मोदी आया मेरे साथ वो फोटो खिंचवाने उधर ही। अरे नहीं रे, 3-4 दिन बाद बॉर्डर पे। हाँ, मेरे को बोला ए तू, यहाँ पहले पीठ थपथपाया और बोला ए तू सिर्फ S-400 डिफेंस सिस्टम नहीं है, तू सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम है। अरे लेकिन पाकिस्तान वाले तो बोल रहे हैं उन्होंने तुम्हें तबाह कर दिया। मतलब तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं, उस सांप पे भरोसा है। मेरे को तेरे साथ काम नहीं करना, मैं जा रहे रशिया। ए गाड़ी घुमा रे। अरे नहीं भाई, हमें तुम पे पूरा भरोसा है। अरे भाई साहब, आपने उन्हें याद दिला दिया छठी का दुद्दू। पाकिस्तान तो 1 नंबर का फुद्दू। आप चलो ना मेरे साथ। हाँ चल चल चल, चलो भाई। अगर ऐसा ये पाकिस्तान बना रहा ना कुत्ते की दुम, तो एक दिन हो जाएगा नक्शे से बिल्कुल गुम। सही कहा भाऊ। इन भाइयों की सुनो एक बार। हम भारतीय हैं भाई, हमें हर देश की इज्जत करनी और हर देशवासियों से प्यार करना सिखाया जाता है। बस इस माता को छोड़।
खरीदने को तो मैं हेलीकॉप्टर भी खरीद लूं। पहले पानी का तो इंतजाम कर लो। ये हमसे जंग लड़ेंगे, इनको किसी ने 500 रुपए डोनेट कर दिए तो ये रोने लगे, आप ही देखो। वालेकुम सलाम, कौन सा आप पढ़ कहाँ से? मैं अब्दुल गफ्फार बात कर रहा हूँ, नई कराची से। जी सर। अब्दुल गफ्फार साहब, न्यू कराची से। जी अब्दुल गफ्फार साहब। जी जी, मैं 500 रुपए डोनेट करना चाह रहा हूँ। अरे माशाल्लाह, 5 बहुत शुक्रिया। भी बता दीजिएगा, मैं किस तरीके से आपके अकाउंट में डलवाऊंगी। जरा थोड़ा सा मैं पढ़ूँ सर, थोड़ा मुझे मालूमात नहीं है जरा। अल्लाह ताला आपको बेहिसाब दे। अब्दुल गफ्फार साहब, मैं पीसीआर की टीम से कहूंगी कि इनको प्लीज फैसिलिटेट करें, तरीकेकार बताइए। ये वो जज्बा है जो हमने 65 की जंग में देखा, 71 की जंग में देखा, हमने सैलाब में देखा, हमने जलजले में देखा, और आज जब इस मुल्क पर एक मर्तबा फिर कड़ा वक्त पड़ा है तो जज्बा देखिए कि न्यू कराची का एक बाशिंदा, एक पाकिस्तानी अपनी जेब से 500 रुपए दे रहा है। भिखारिस्तानियों के हालात देखो। जी अल्लाह के नाम का। अरे बर्फ ठंडी पड़ी है, हम भी ठंडे बैठे हुए हैं, आपको अल्लाह के नाम पर सारा दिन यही काम रह गया हमारा। जाओ माफ करो, जाओ। अभी तो मैं घर से निकली हूँ और पहला ही जो है वो बोला माफ कर दो। मैंने कौन सा तुमसे खजाना मांग लिया है, कौन से तुमसे गाड़ियाँ मांग ली है, कौन सा डिफेंस में तुम्हारे से मंगाया मांग लिया है। माफ करो, 10 रुपए तो मांगे हैं। 10 रुपए नहीं है, अभी तो मैंने दुकान खोली, अभी बर्फ तो देखो ना ठंडी पड़ी हुई है बिल्कुल। अभी तो काम भी नहीं शुरू किया। बर्फ गर्म होती है। ओ भाई तुम्हारा कर्जा देना हमने जबरदस्ती थोड़ी है, माफ करो, बस माफ करो। अल्लाह के नाम का मांग रहे हो, उसमें भी मैंने क्या मांग लिया तुमसे? माफ करो, सारी बोनी खराब करती, सारा दिन खराब जाएगा। सारे फकीर बने हुए हैं, पूरा पाकिस्तानी फकीर बना हुआ है। मेरे तुम बड़े फकीर हो, तुम बड़े फकीर हो। अरे भाई जाओ अपना काम करो, जाओ। अल्लाह के नाम का दे दे। मैं बड़ी मुश्किल से ये 10 रुपए लेके आया हूँ, कूलर में पानी गर्म है, अल्लाह के नाम का दे दे। जो है अल्लाह के नाम का दे दे, हम खुद भीख मांगते हैं, अल्लाह के नाम का दे दे। इनका काम ही यही रह गया। अल्लाह के नाम। अरे नहीं है, चल यार जल्दी बर्फ दे यार। दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। हेलो, 10 रुपए का बोला है तो क्या हुआ? 10 रुपए नहीं है ना, दिए उसको बर्फ के। एक तो इस मनुष्य ने मोटे गेंडे ने मेरी सुबह से बोनी खराब कर दी है। नहीं है मेरे पास पैसे यार, जा यार, दिमाग। भाई कोई इनको भिखारी नहीं बोलेगा। मैं इंडिया के वाजिर आला से कुछ बोलना चाहता हूँ कि यार तुम हमको अभी खत्म कर दो, या फिर अपने न्यूज चैनल वालों को लगाम लगा लो। वो कभी बोलते हैं कि पाकिस्तान को 36 घंटे में निपटा देंगे, कभी बोलते हैं 72 घंटे में उसको सुला देंगे। यार ऐसा थोड़ी होता है। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी एक बात बोलना चाहता हूँ, यार तुम अपने इन सोशल मीडिया वालों को समझा लो। ये हमको भिखारी बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे पास खाने को दाने नहीं और चूतर धोने के लिए पानी नहीं। यार ऐसे थोड़ी होता है, हमको भी भूंडा लगता है। हमको ढंग से सोए 4 दिन हो गए हैं, पतलून भी गीली रहने लगी, चैन की नींद नहीं है। पड़ोस में कोई पाद मारते तो ऐसा लगता है जैसे इंडिया ने हमला कर दिया। इस कश्मीरी बहन की बात सुनो। पीओके वाले क्यों रो रहे? आप वीडियो देखते हैं वहाँ के, वो क्यों रो रहे? वो क्यों कहते कि हमें फिर से हिंदुस्तान के साथ वापस जा रहे? क्योंकि इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है। एक आदमी 450 के किलो हिसाब की आटा नहीं खरीद सकता, हम 40 रुपए के जाके खरीद सकते हैं। ठीक है, हम 150 रुपए के करीब जाके 1 केजी चावल खरीद सकते हैं। वो लोग इतना नहीं कर सकते। वो लोग यही चाहते कि हमारे साथ वापस आए, और उनको चाहिए पहले अपना घर संभालें और उसके बाद आके हमारी तरफ देखें। देखो जी, मैं आपसे एक बात बताऊं कि हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और हिंदुस्तानी हैं। फ्लैग तो एक ही होना चाहिए। अब फारूक साहब ये बता रहा होगा कि मैं यहाँ पे अपना फ्लैग लगा के तो फिर से सियासत करूँ, वो सियासत उसकी गर्म होने वाली नहीं है। और जो दिल्ली में जो काम होगा, जो मरकज़ में काम होगा, वो हमारे कश्मीर में होगा। हम उनके साथ खुश नहीं हैं। यहाँ पे जब गरीब बीमार हो जाता था, उसको लेके पहले हमें हॉस्पिटल में एडमिट करता था, घर की ज़मीन बेचनी पड़ती थी। अभी जो मोदी जी की तरफ से गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड की तरफ से जो लॉन्च किया गया है, वो जाके हम बेचारे गरीब जाके उसका फायदा उठा सकते। ऐसी सिक्योरिटी किसी भी देश के राष्ट्रपति के लिए नहीं की गई। नरेंद्र मोदी चाइना होते हुए इजराइल गए थे। अब इजराइल के चारों तरफ से दुश्मन देश। जैसे ही मोदी अंदर प्रवेश कर रहे थे, इजराइल ने सभी देशों से कहा मोदी इजराइल के मेहमान हैं, लेकिन आसपास के मेरे सभी दुश्मन देशों से कह देना चाहता हूँ कि मोदी
की हिफाजत करने का जिम्मा आपका होगा, मेरा नहीं। सबको हुआ कि अब कुछ भी हुआ तो अपने माथे पे ही आएगा। तो देखिए आप, जैसा आप लोगों ने शायद बराबर नहीं देखा होगा, मैंने अच्छे तरीके से वो वीडियो देखा। रुको जरा, सबर करो। ये मोदी का वायुसेना का विमान, इधर इजराइल का एक विमान, इधर इजराइल का दूसरा विमान, इधर इजराइल का तीसरा विमान, इधर इजराइल का चौथा विमान, इधर इजराइल का पांचवा विमान, इधर इजराइल का छठा विमान। अब उसके पास में इजराइल के दुश्मन देशों के विमान। सब लोग एक ही काम में लगे हैं कि इस आदमी को बराबर जिंदा वहां पहुंचाना पड़ेगा। ये मरा तो अपने सब मरे, एक जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए भी नहीं हुआ कि दुश्मन की सेवा में लगे। ऐसे ओज, ऐसा सत्व, ऐसे निष्ठा। क्या आज से पहले आप लोगों ने ऐसा होते हुए देखा है? रुको जरा, सबर करो। देखो आतंकवादियों ने मोदी जी को क्या धमकी दी थी। मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, देखते हैं किसने अपनी माँ का दूध पिया है, जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। ये कहाँ तिरंगा फहराया जा रहा है, कमेंट करके बताओ। इसी शान के लिए हम मरते हैं। तेरी जान मेरी जान, तेरी जान मेरी जान, तेरी जान मेरी जान। स्टूडेंट पावर, कश्मीर हो या हो गुवाहाटी, कश्मीर हो या हो गुवाहाटी, ललदत का कश्मीर बोले, ललदत का कश्मीर बोले। इसराइली का मकसद ही यही है कि तिरंगे के सम्मान के लिए जिसे भी जहां भी मौका मिले वो निकले। इस दुनिया का सबसे है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, बारिश भी है, ठंड भी है, सब कुछ है। हमारे सबसे अच्छे दोस्त के साथ बिताए पल। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आपका स्वागत है। आपको देखने से मुझे बड़ी खुशी है। आप शरीफ बच्च कल होने वाले थे। तरक्की कराना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर होता है और मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया और आज की शाम हम साथ में गप्पे मारे, इसलिए आपने तय किया। तो इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर में बुलाने के लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार देता हूँ। पुतिन जी सच में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए। राष्ट्रपति पुतिन को ऐसे ही महान नेता नहीं कहा जाता। वो सिर्फ रूस के राष्ट्रपति ही नहीं हैं, वो एक संवेदनशील और नेक दिल इंसान भी हैं। वो सिर्फ सत्ता नहीं चलाते, वो अपने आचरण से दिलों को छू लेते हैं। इस बात को एक छोटी सी मुलाकात ने साबित कर दिया। साल 2018 में राजधानी मॉस्को से हजारों मील दूर एक गांव में रहने वाली 17 साल की अंधी लड़की रेजिना ने बच्चों के लिए काम करने वाली एक संस्था से राष्ट्रपति पुतिन से मिलने की इच्छा जताई। जब उस एनजीओ ने पुतिन को मेल भेजा तो उन्होंने इस बच्ची की ख्वाहिश को हकीकत बना दिया। रेजिना, जो देख नहीं सकती थी, जब पुतिन उससे मिलने पहुंचे तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा, सर क्या मैं आपका चेहरा छू सकती हूँ? शायद वो पुतिन को महसूस करना चाहती थी, जानना चाहती थी कि जो इंसान उसकी प्रेरणा है वो कैसा है। पुतिन चुपचाप मुस्कुराए और सिर झुका दिया। रेजिना ने उनके चेहरे को छुआ और धीमे से कहा, आप बहुत सुंदर हैं। उस पल में पुतिन ने इस लड़की को अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार से ऐसा महसूस कराया जैसे उसके सामने कोई नेता नहीं बल्कि एक पिता खड़ा हो। उन्होंने उसे बेटी की तरह चूमा, ना कोई औपचारिकता, ना कोई तामझाम,
बस एक प्यार भरा स्पर्श जिसने एक अंधी लड़की की आंखों में खुशियों की चमक भर दी। ऐसे ही एक बार जब इस बच्ची का रोते हुए वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने बताया कि वह एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति से मिलने का मौका गंवा बैठी, तो पुतिन ने उसे और उसके माँ बाप को मॉस्को आमंत्रित किया, उसे अपनी चेयर पर बैठाया और उसके मासूम सवालों का भी मुस्कुराकर सामना किया। कुछ तो बात है पुतिन की पर्सनैलिटी में। दोस्तों, आप इस महान लीडर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोस्ती हो तो इंडिया और रसिया जैसी हो। जब मोदी जी ने पुतिन जी को गले लगाया तो मुझे तो बहुत सुकून मिला। आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं, कमेंट करके बताओ। मेरे मित्रों ने इंडिया से भिजवाया मेरे मॉम के लिए कुर्ता या कुर्ती, कैसे उसको सही से बोलते हैं मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मेरे मॉम अब बोलते हैं, मेरे मॉम बहुत खूबसूरत। कैसे आपको लग रही है वो कुर्ती? मेरे दोस्त बताइए। और मैं मॉम से पूछती हूँ, मामा тебе нравится? Да, нравится. Как ты себя чувствуешь в этой одежде? Комфортно чувствую себя. ये इंडियन मिठाई जो मैंने लिया, मैं भूल गई कौन सी दुकान से, शायद बीकानेर वाला। और मॉम को पसंद है काजू कतली। मामा давай съедим. हम खा रहे काजू कतली राशन में। मामा скажи, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ। वाह बाबा मेरे दोस्त। दोस्तों, इस प्यार भरी वीडियो के साथ ही वीडियो हो चुकी है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निधि, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।